हम तो कहेंगे कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। पूरा बिहार देख रहा है विकल्प। हमसे व्यक्तिगत पूछिएगा तो राय हमारे नेता की है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस जो राय लेगी मैं उसके साथ सहमत हूं। यदि 13 करोड़ जनता को बचाना है ना, तो कांग्रेस को अकेले सभी जात वर्ग धर्म गरीब, जिस तरीके से राहुल जी ईबीसी ओबीसी एसटी एससी संविधान और गरीबों की इकोनॉमी की बात कर रहा है, मेरे ख्याल से 40 साल से ये लोग दोनों डगरा के बैगन की तरफ, हमरा बिहार में तू नटवा तोरा बिहार में हम नटवा, और फिर सिर्फ राजनीति। मुझे लगता है कि कोई नई रास्ते तो अख्तियार होना चाहिए और कांग्रेस को अकेला राह देखना चाहिए। अभी मैं कोई नहीं प्रवक्ता नहीं हूं। बलात्कार की घटना है। 2 दिन पहले यहां एक शाह परिवार की बच्ची 12 साल का बलात्कार किया। एक लड़का दबंग है, भागा हुआ है। एएसआई के फोन से उसकी मां को धमकी आ रही। क्या नेता और मंत्री इधर ध्यान देंगे? विपक्ष और सत्ता पक्ष ध्यान देंगे? मंडल परिवार की बेटी को बलात्कार करके मार दिया, मंत्री गए, नेता गए। हाजीपुर में, गोपालगंज में एक बच्ची को, मासूम बच्ची को बलात्कार करके मार दिया। 2 दिन पहले खगड़िया में मार दिया। अभी रुपौली से भी एक बच्ची आप यहाँ आई हुई है। अभी आई हुई, आपको देखा, आपने फोटो देखा? भैया तरस रहा है। रात में ही डीएसपी साहब से बातचीत की, थाना प्रभारी से बातचीत की। जिन चीजों में मीडिया ट्रायल होता है, नेता वहां बाप बाप क्यों करते हैं? और चुनाव ना हो तो फिर नेता किसी के यहां क्यों नहीं जाते? काहे? बाप दादा बाप दादा बाप दादा, चुनाव में इन लोगों को कुर्सी क्यों काटती? और जो हाईलाइट होता है, अरे भैया जब पप्पू यादव ये मामला कुंडली का उठाया था और कांग्रेस ने इसको देश भर में, राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया, तब ये सारा विपक्ष कहां थे? एक ट्वीट क्यों नहीं किए परसों तक? आप कांग्रेस के साथ खड़े क्यों नहीं हुए? कांग्रेस से मिर्ची क्यों लगती है आप लोगों को? कांग्रेस लड़ लिया इसलिए आपको सपोर्ट में नहीं रहना है? आपने एक ट्वीट भी नहीं किया। आप कहते हैं कि न्याय के लिए राजनीति करना होगा तो करेंगे, तो करिए ना। बेगूसराय में जाइए, गुंडे लोगों ने मार दिया, हम पार्टी के नेता को क्यों नहीं गए? बक्सर में क्यों नहीं गए? जहां नरसंहार किया गुंडे लोग, जाएंगे। छपरा में जब गौ घेर के मारा था, गए। मुजफ्फरपुर में हाईलाइट नहीं हुआ, जाति पूछ पूछ के महिलाओं को पीटा गया, आप गए जाति पूछ पूछ के? छपरा में जब हुआ था क्यों नहीं गए? तब आपको न्याय नहीं मिली। शादी से फुर्सत होंगे इन सबको तब ना, डांस करने से। एक लोग शहीद के नाम पर गाना गा रहे हैं विदेश में, टीम, और कुछ लोग यहां रोम चल रहा है, नीरो बंसी बजा रहे, मजे ले रहे हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद मजे ले रहे, तो देश की बात रखने गए, तो वहां तो गाना गा रहे हैं, नाच कर रहे हैं। अभी रक्त सुखा रही, गाना गा रहे हैं, विदेशों में आनंद ले रहे हैं, भारत के पैसे से मौज लेने गए हैं। और यहां कब आईसी ठाकुर, कब अस्पताल सुधरेंगे, कब बलात्कारियों को फांसी होगी, कब हैंग किए जाएंगे? बनाइए कानून। कब तक पड़ोसी की बच्ची हवस की शिकार होती रहेगी? कब तक मीडिया ट्रायल पर ये लोग नेता नाचते रहेंगे? मैंने का वादा किया था, रेलवे लाइन का पैसा लौट गया था, याद होगा आप लोग को। मेरा वादा था कि कुर्सेला से बिहारीगंज और किशनगंज उसको पैसा लाया हम, 170 करोड़ रुपया दिलवा दिए। जलालगढ़ गलगलिया, उसके बाद लगातार आपको मैंने वादा किया था, गांव में खेलो इंडिया के तहत शुरू करेंगे हम, जो हमारी स्कीम थी। ये मेरा सपना है। सर, एक साल मेडिकल, हाँ,
इस एक साल में कोई ऐसा मुद्दा जो आपका सपने का मुद्दा रहा वो पूरा नहीं कर पाए? ना, ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं। रेलवे मैंने कहा था लाया, एयरपोर्ट मैंने कहा था लाया, मैंने कहा था कि पैसा किसी गरीब को जो आएगा सबको नौकरी के रोजगार के लिए देंगे। कोई कह सकता हो आपको? पूरे बिहार में, छोड़ दीजिए पूर्णिया, सबकी मदद की। क्वेश्चन सबसे ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना हमें प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। पहला दिन ही सबका सहयोग हमने लिया। यदि कोई मुद्दा एक है, वह है सिस्टम, जिस पर मैं अभी तक अंकुश नहीं कर पाया। वो सिस्टम जहर है ऊपर से नीचे तक। जमीन, बालू, शराब माफिया पदाधिकारी को मुट्ठी में लिए हुए, सरकार बिल्कुल डिफर्म हो चुकी है। उस पर डेली लड़ाई जारी है। जैसे मेडिकल सिस्टम को, जो मुझे अभी 60% भी 40 के लगभग में पहुंचा, 60 नहीं प्राप्त करना, वो मेरे लिए चैलेंज है। इस साल पंचायत में एम्बुलेंस मेरे लिए चैलेंज है। 1 महीने के अंदर 6 विधानसभा में बड़ा एम्बुलेंस देने जा रहा हूं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस यहीं से मैं बनवाऊंगा, कहीं जाने की लोगों की जरूरत नहीं होगी। 1 महीने के अंदर यहां सेटअप बिठाने जा रहा हूं। यहीं मोटेशन जमाबंदी पर अभी तक मैं निरंकुश नहीं कर पाया हूं। यदि मुझे मलाल किसी बात को लेके है, लड़ रहा हूं, संतुष्ट हूं। भ्रष्टाचार और मेडिकल सिस्टम को मैं दुरुस्त नहीं कर पाया हूं। समय लग रहा है, लेकिन मेरे लिए चैलेंज है। एक पॉलिटिकल सवाल है, संघर्ष जस्टिस के लिए याद कीजिए, बीपीएससी की लड़ाई सबसे ज्यादा पप्पू यादव ने लड़ी। अन्य मुद्दों पर सबसे ज्यादा पप्पू यादव ने लड़ी। अपराधी माफियाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा पप्पू यादव ने लड़ी। एक संघर्ष। दूसरा, भ्रष्टाचार। जब हम डॉक्टर के खिलाफ लड़ते थे तो सब नेता कहता था कि क्या पप्पू यादव जी खाली डॉक्टर के खिलाफ लड़। आज जब सबको डॉक्टर लतिया रहा है, मार रहा है, गाली दे रहा है, तो अब सारे नेता को लगता है कि डॉक्टर जल्लाद है। हम तो बहुत दिनों से कहते हैं कि लगभग डॉक्टर 2-4-5% डॉक्टर को छोड़ दिया जाए, तो लगभग डॉक्टर, और खास तौर पर यंग इंटेंसिव डॉक्टर रात के 12 बजे जुल्म करते हैं, छेड़खानी करते हैं। एक मामला नहीं है। पूर्णिया के सुपरिटेंडेंट पैसा 50,000 रुपया स्टूडेंट्स के हॉस्टल से लेता है। जो न्यूली इंटेंसिव कर रहा है उससे पैसा लेता है। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को 3 एक्सटेंशन मिला एससी ठाकुर को। बीवी वही डॉक्टर, बेटी वही डॉक्टर, दामाद वही डॉक्टर। भैया, दुनिया का क्या इससे बड़ा क्या परिवार और इससे बड़ा क्रांतिकारी डॉक्टर नहीं है? किस बात को लेकर 3 आपने एक्सटेंशन दिया भाई? 5,500 करोड़ रुपया का जो नया घर बना उसकी चोरी को ढकने के लिए क्यों ये आपने दिया? क्यों उसकी बेटी, बीवी, दामाद वहां है? हमारे मित्र हैं, अच्छे भाई हैं, लेकिन पूरे बिहार के डॉक्टर की हम रात में 3 बजे पीएससी में थे, जलालगढ़ और कस्बा। एक आदमी नहीं, कुत्ता, बाहर का आदमी सोया हुआ है भाई। रजिस्टर गायब, दारू पी के लोग सोए हुए हैं। मात्र 1 ठो डिलीवरी केसेस, वो भी डिलीवरी किसको रेफर किया वो भी नहीं। भैया, तीसरी चीज,